बहुत शुक्रिया। खुदावंद आलम आपकी तौफीकात में भी इजाफ़ा फरमाए। आप माशाल्लाह बड़े पंक्चुअल और मुसलसल बर वक्त आप हाजिर होते हैं। ऐसे तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुदावंद आलम आबाद और शाद फरमाए। जी हाँ, ये ड्यूटी बहरहाल खुदावंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। आज भी ये बाज़ औक़ात 2 या 3 नशिस्तें होती हैं कहीं ना कहीं पर, तो आज ये हमारी दूसरी नशिस्त है। और आज जिस चीज़ के साथ हमने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मखसूस किया है आज के इस प्रोग्राम को, आपकी वसीयत मुबारका, और जिसमें जब आपके सर अक़दस में ज़रब लगी और उसके बाद आपने जो वसीयत इरशाद फरमाई अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, इसलिए कि इमाम वो होता है कि जो अपने ख़ानदान के लिए खैर खा ना हो बल्कि उम्मत के लिए खैर खा हो। और हमारा अक़ीदा ये है मिल्लत तशय्यो का, और वो अक़ीदा ये है कि अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया, इमाम इमाम होता है जिसे अल्लाह रहबर बनाकर भेजता है। दुनिया में आकर वो रहबर और इमाम नहीं बनता, बल्कि अल्लाह उसके अंदर वो सलाहियतें डालकर भेजता है, वो इमामत के लायक बनाकर भेजता है। और आप ये देख लीजिए, मैं अभी थोड़ा मुकद्दमा तमहीद बयान करता हूँ आपकी खिदमत में, और उसके बाद इंशाअल्लाह 8:45 पर हमें एक और टीवी चैनल वाले भी जो है वो ज्वाइन करेंगे, तो हम उनके मौजू पर उस वक्त गुफ्तगू करेंगे। तो उससे कबल मुकद्दमा यह है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात तय्यबा है, ख़ास तौर से वो पीरियड के जो आपकी खिलाफत का ज़माना है, जो राउंड अबाउट 5 साल बनता है, उसका हम एनालिसिस कर रहे थे, तज्ज़िया कर रहे थे। और वो यह है कि 35 हिजरी में आप जो है वो इस दुनिया में इस ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में खिलाफत और इमामत को एक जगह पर जमा किया है। और इस वक्त पूरी कायनात और पूरे जहान में जहां जहां भी उम्मत मुस्लिमा आबाद है, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा सोग में है। सिर्फ मिल्लत तशय्यो सोग में नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा पूरी कायनात सोग में है। इसलिए कि आज अली इब्न अबी तालिब सिर्फ तशय्यो के इमाम नहीं थे, बल्कि वो कायनात के हर जर्रे जर्रे के इमाम हैं। जैसे आज इंसान गमजदा हैं, ऐसे ही जिन्नात गमजदा हैं, ऐसे ही गैर मरई मखलूक गमजदा हैं, कायनात की दीगर मखलूकात भी गमजदा हैं। लिहाजा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैं मुकद्दमा 3-4 मिनट में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और वो ये कि जब इमाम इस जाहिरी खिलाफत पर आए, तो खलीफा सिवम के कत्ल के बाद जब पूरी उम्मत ने हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत कर ली, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, इसलिए कि मैं आज किसी नतीजे की जानिब आगे बढ़ रहा हूं। और जो पहले आज की मेरी सिर्फ इस गुफ्तगू में आया है, ताकि इस एक ही गुफ्तगू और एक नशिस्त के अंदर आपको कुछ मिल जाए, ताकि आप कुछ हासिल करें कि मौलाए कायनात की जिंदगी से हमें क्या हासिल हो रहा है। और अगर कोई मुस्तबसिर है, मुस्तबसिर मीन कि अगर किसी के अजहान में कोई ऐसे सवालात हैं, कोई ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो मुस्तबसिर नहीं हो रहा, वो अली वाला नहीं हो रहा, उसके लिए ये राह गुशा होगी, यानी ये एक डायरेक्शन देने वाली गुफ्तगू होगी कि वो उस तरफ आ जाए कि वो अली वाला हो जाए, मखसूस अली इब्न अबी तालिब के फॉलोअर्स में से हो जाए। तो कत्ल खलीफा सेवम के बाद जब सारी उम्मत ने हजरत अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बैयत कर ली, अब हजरत अमीर पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के इमाम करार पाए हैं। जब पूरी इंसानियत के इमाम करार पाए हैं, तो अब किसी की जुर्रत नहीं है कि जो इमाम वक्त और अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ कोई जसारत करे, कोई बगावत करे, किसी जंग का इनेकाद करे, इमाम की बात को डिसओबे करे। इसलिए जिसने अब इमाम अली की मुखालिफत की, वो तौहीन सहाबा का भी मुर्तकिब है, तौहीन आले बैत का भी मुर्तकिब है, तौहीन रिसालत का भी मुंतकिब है, और तौहीन
तौहीद का भी मुर्तकिब बाइन माना हो सकता है कि अल्लाह का बनाया हुआ यह निज़ाम है, और जिन्होंने हजरत अली के हाथ पर बैअत की है उनको भी इसने तकलीफ पहुंचाई है। वो किस तरह कि जब गुज़श्ता अदवार में, जब खुलफा के दौर में जो हुकूमत के खिलाफ होता था, यानी जो खुलफा की बात नहीं मानता था, डिसएग्री करता था, फौरन उसे कहा जाता था कि ये तौहीन सहाबा का मुनकिर हो रहा है। जैसे आज भी कई लोग कह देते हैं, तो अगर वो एक दो का मुनकिर हो जाए तो उसे कहा पूरी तौहीन असहाब की तौहीन कर दी। लेकिन वही बात जब हजरत अमीरुल मोमिनीन के जमाने में आती है, तो जो पैमाना पहले 3 खुलफा के जमाने में रहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनसे झगड़ा करेगा, जो उनसे लड़ाई करेगा, वो तौहीन सहाबा का मुर्तकिब हुआ है। और वही पैमाना हजरत अली अलैहिस्सलाम की जमाना इमामत में भी है। जो अली की इमामत को ना माने, जो अली की इमामत से टकरा जाए, जो अली की बात को डिसओबे कर दे, वो भी तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है। अब आप देख लीजिए इन 5 सालों में जो हजरत अमीर की इमामत और खिलाफत का जमाना है, कौन कौन ऐसा है जिसने हजरत अली इब्न अबी तालिब के मुखालिफ महाज आराई की है, हजरत अली इब्न अबी तालिब की बात को नहीं माना है। इसलिए कि अब खिलाफत सालिसा के बाद, यानी खलीफा सालिस के कत्ल के बाद, अब पूरी दुनिया के इमाम हजरत अली हैं। ना कोई और इमाम है, ना उर्दन वाला है, ना कहीं और वाला है, ना कहीं शाम वाला है, ना कहीं मिस्र वाला है, ना कहीं मदाइन, कोई भी, सिर्फ और सिर्फ चौथे खलीफा हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। अगर कोई उम्मत मुस्लिमा में से है, चाहे वो मकतब तशय्यो से ताल्लुक नहीं रखता, तो तारीख का मुतालिया कीजिए। तारीख ये बताती है कि इमाम बिल इत्तेफाक, जिस पर किसी को शक था, ना कोई ऑब्जेक्शन था, ना कोई शुबहा था, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन की इमामत है। तो जो इसके मुकाबले में आए वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। अब तो हजरत अमीर कायनात ने, जो बादशाह बनता है वो गवर्नर अपने लगाता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान की हुकूमत को देख लीजिए, जो वजीर आजम बनता है उसके मिनिस्टर अपने होते हैं, उसका एक जो वज़रा का दस्ता है वो अपना होता है, उनका एक अपना विजन है, वो एक सिमत लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। लिहाजा हर एक ने जब अपने अपने गवर्नर बनाए, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन जब खलीफातुर रसूल बने जाहिरन, तो उस वक्त हजरत अली ने अपने गवर्नर बनाए। कहीं हजरत सलेमान को भेजा, कहीं मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा, कहीं किसी और को, हजरत मालिक को भेजा, और इनके साथ ज्यादतियां भी हुई। इसी तरह जो पुराने थे उनको हजरत अमीर ने माजूल कर दिया। आप क्या कहेंगे कि जो पुराने माजूल जिनको किया, और उनमें से कई ऐसे थे कि जो माजूल होने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें हुकूमत की लत ऐसी पड़ चुकी थी, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो जिंदगी में हुकूमत से अलग हो जाएं। लिहाजा उन्होंने इनकार किया। जैसे ही अज़ल का इनकार किया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हजरत अमीर के हुक्म की हुक्म अदूली की है, और जो इमाम और खलीफा की हुक्म अदूली करता है वो तारीख के सामने है। और दूसरी बात यह है कि खलीफातुर रसूल अब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं है। जो इनसे बगावत करेगा वो तौहीन असहाब का मुनकिर होगा, इसलिए कि इनके हाथ पर असहाब ने बैयत की है। अब देख लीजिए, यहां लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन हम किसी की दिल आजारी भी नहीं चाहते। हम तारीख को बयान करना चाहते हैं। जिन असहाब ने हजरत अली के हाथ पर बैयत की, क्या वो एक सहाबी थे? नहीं, पूरे असहाब थे, बड़े अकाबिर ताबेईन थे। जब उन्होंने सारे असहाब एक तरफ हो गए, उन्होंने हजरत अमीर के हाथ पर बैयत की है, तो एक आदमी अगर मुखालिफत करता है तो इस एक आदमी को अलग कर देना आसान है या उन सब की तौहीन बर्दाश्त है? नहीं, कतअन नहीं। एक आदमी कि जो सिर्फ और सिर्फ इस सिलसिले में डिसओबे करता है, उसका इनकार है। और दूसरी बात, हजरत अमीर कायनात को जो आपने खलीफा बनने के बाद पहला खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं
रजा अल हक़्क़ु अला मौज़िही। जब आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो आप फरमाते हैं कि हक दोबारा अपने मकाम पर आ गया। राजा का माना होता है पलट आना, यानी हुजूर ने इरशाद फरमाया था अल अली माल हक वल हक माल अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जब तक रसूल हयात तैयबा में थे तब तक यह हदीस मुसल्लमा थी। तो 25 साल तक यह हदीस गुम क्यों हो चुकी थी, यह हदीस मतरूक क्यों हो चुकी थी, जबकि मुतवातिर हदीस है। लेकिन जब मुजस्सम हक अली इब्न अबी तालिब मिंबर खिलाफत पर आए और आपने ये इरशाद फरमाया राजा अल हक़्क़ु अला मौज़िही, कि हक दोबारा अपने मकाम पर लौट आया। ये जुमला बताता है कि इससे पहले कोई ऐसा दौर गुजरा है कि जहां हक हक की जगह पर नहीं रहा है। ज़ाहिर इस जुमले से ये इक्तिबास मिलता है। और उसके बाद आपको 3 जंगों में उलझा दिए गए। ये मुकदमा है, जल्दी जल्दी में आ रहा हूं आपकी खिदमत में, कि ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम का किरदार कहां से पैदा हुआ कि खिलाफत में आने के बाद फौरन जंग जमल का इनेकाद किया गया। और ये जंग जमल जो है ये इसको नाकिसीन भी कहा जाता है। ये तलहा और जुबैर और उनके चाहने वाले और उन्होंने इसको बर्पा किया। और इनका स्लोगन क्या था? स्लोगन ये था कि कत्ले खलीफा सिवम जो हैं उनका बदला लिया जाए। और जंग जमल में उनको शिकस्त हुई। लेकिन यह बात याद रखिए, जो मिल्लत तशय्यो पर और हजरत अली अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अज़वाज मुतहरात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के कायल नहीं है, उनकी हुर्मत के कायल नहीं है। अब सुन लीजिए, जब जंग जमल तमाम हुई, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने तमाम असहाब को कहा कि इस जंग में से कोई भी अली वाला माले गनीमत नहीं लूटेगा। इस बात को गौर से सुनिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हजरत अमीर ने फरमाया कि इस जंग में, जंग जमल में, कोई आदमी माले गनीमत नहीं लूटेगा। क्यों? ये जब इमाम नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ गालिबन कि आका ये जंग जमल में मौला ने क्यों रोका था कि माल ना लूटे। अब सुनिएगा आपने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ये इमाम की हिकमत को इमाम जानता है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए हजरत ने रोका था चूंकि जब कोई माले गनीमत लूटता है और वो मगलूब हो जाता है और गालिब जो होता है, जीतने वाला, वो माले गनीमत लेता है, तो कहा अगर माले गनीमत का हुक्म देते तो उसमें हजरत आयशा भी मौजूद थी, उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद थी। तो कहा कि कतअन भी हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान, हुर्मत अहले बैत इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो इस ज़िम्मत में उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन बर्दाश्त करें। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कितना बड़ा इकदाम किया। हजरत ने फरमाया कतअन किसी सूरत में अली को गवारा नहीं है कि मेरे रसूलुल्लाह की हुर्मत पामाल हो। आज दुनिया बातें करती है कि मिल्लत तशय्यो ऐसी गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। मिल्लत तशय्यो न अपनी जुबान को गलीज करता है और न ही हमारे आइम्मा ताहिरीन ने इस बात की हमें तालीम दी है। आइम्मा अहले बैत ने तो हुर्मत रसूल की पासदारी करके बताया है। अगर कोई अज़वाज मुतहरात को सर आंखों पे इज्जत का और एहतराम का कायल है तो सिर्फ मिल्लत तशय्यो है। और ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन, सिर्फ एक ज़ौजाए रसूल का नहीं, तमाम का तमाम इस्लाम का उसूल मसावी है। तो आप ये समझ लीजिए क्यों रोका। और इसके बाद फिर आपको जंग सिफीन में उलझा दिया गया और जंग सिफीन का नतीजा जंग नहरवान था, जिसके जंग सिफीन के अंदर से खवारिज पैदा हुए और खवारिज ने फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन से नहरवान के मकाम पर जंग की। और जंग के दौरान फिर हजरत अमीर जंग नहरवान में जाने से कबल आपने पेशन गोई की कि ये जो हैं इनके साथ हम जब जंग में जा रहे हैं तो इनमें से इनके 9 या 10 यानी 10 के करीब आदमी बचेंगे और हमारे 9 या 10 के अंदर अंदर शहीद होंगे। और वही नतीजा मिला। इसे कहते हैं इमाम बरहक, जो इल्मे गैब से पहले बता दे। लिहाजा नतीजा जब जंगे नहरवान तमाम हुई तो दुश्मन जो 4000 की तादाद में थे खवारिज, वो सारे
कत्ल हो गए सिवाय 9 आदमी के जो फरार कर गए, और उन ही फरारियों में से एक इब्ने मुलजिम है। अब आप एक जुमला आपकी नजाकत करने जा रहा हूं, समातों की नजर करने जा रहा हूं कि इन फरारियों में जो खवारिज में से था एक इब्ने मुलजिम है जिसने इमाम वक्त को शहीद किया, हुज्जत खुदा के सर में जरब लगाई। अब ये पैमाना ज़हन नशीन कर लीजिए, जो भी कहीं से फरार करता है और फरार करने के बाद वो हुज्जत खुदा को ही नुकसान पहुंचाता है। अब जहां जहां कोई फरारी है देख लीजिए उसने अपने जमाने की हुज्जत खुदा को जरूर जरब लगाई है। और वो क्या, इब्ने मुलजिम ने अगर अपने जमाने के आका और हुज्जत खुदा अली को जरब लगाई है, तो जो रसूलुल्लाह के जमाने में था उसने रसूलुल्लाह को जरब लगाई, जो इमाम हसन के जमाने में था उसने इमाम हसन को जरब लगाई, जो इमाम मजलूम करबला के जमाने में था उसने उन्हें जरब लगाई। और जब जंग जमल हुई और जंग नहरवान इख्तिताम पजीर हुई, तो उन्हीं 9 अफराद में से भागकर ये लोग चले गए मक्का, और मक्का में खुफिया मीटिंग की गई। सुनिएगा, मेरा मुकदमा और तमहीद खत्म हो रही है यहां। खुफिया मीटिंग की और खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर कसम खाई और अहद किया इन खवारिज ने। उन्होंने कहा कि 3 शख्सियात को सफ़े हस्ती से मिटा दो तो हमारे हालात दुरुस्त हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले हजरत अली इब्न अबी तालिब, और दूसरे मुआविया इब्न अबी सुफियान, और तीसरे अम्र इब्न आस के जो मिस्र का गवर्नर था। लिहाजा तीनों ने एक इब्न मुलजिम, और दूसरे का नाम है बर्क इब्न अब्दुल्ला, और तीसरा है अम्र इब्ने बकर। इन तीनों ने अहद किया और इब्ने मुलजिम के लिए कूफा की जिम्मेदारी दी गई, और इसने आकर कूफा में आना था, और कूफा में आकर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को 19 रमजान की शब का ये प्लान था, इन्होंने वादा किया था कि ये करेंगे। और ये वही है कि जो खवारिज में से है। तो आज भी देख लीजिए कि जो जो अपने इमाम जमान की शान में कोताही कर रहा है वो यकीनन अपने जमाने का इब्ने मुलजिम है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूं। और इसीलिए जब 1 साल और 8 महीने जंग सिफ़ीन को बढ़ाया गया और उसका नतीजा क्या निकला कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गए लोग, और एक खवारिज में बन गए और दूसरे पक्के और सच्चे शिया यानी हैदर करार में से हो गए। आइए यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। और फिर हाकिम शाम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा, और उस खत में ये कहते हैं कि खत में ये कहा कि आप भी एक अजीम खानदान से हैं और हम भी एक अजीम खानदान से हैं, उसी खानदान से हैं, तो हमें दोस्ती और इख्तिलाफ की बात नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। और नाजरीन मोहतरम, और अभी हमें ज्वाइन किया है एक और चैनल ने, बस उनके मौजू के हिसाब से हम कुछ मालूमात आपकी खिदमत में गोशगुजार करेंगे, और उसके बाद दोबारा अपने इस मकसद पर यहीं आऊंगा कि हाकिम शाम ने क्या जुमले कहे और हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उसको किस अंदाज से रद्द किया। तो मौजू ये था कि चूंकि ये शबहाए हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मखसूस हैं, और जो हमें दिया गया है मौजू वो ये कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से ये बताइए कि फरमान रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान में क्या है। तो नाजरीन, हमारा अकीदा यह है कि वो सारे औसाफ और वो सारे कमालात जो अल्लाह परवरदिगार आलम ने सिर्फ जात अली इब्न अबी तालिब में रखे हैं, वो न किसी और असहाब में हैं और न होंगे, इसलिए कि ये मखसूस हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। अब आइए मैं कुछ अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये सारी की सारी अहादीस मकतब तशय्यो की बुक से नहीं है, ये मैंने जमा की हैं कंजुल उम्माल से और दीगर से हायसिता की दीगर अहले सुन्नत की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके अंदर से। उन किताबों के अंदर जो अहादीस हैं सुनिएगा, उनमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से यानी शान अली बज़ुबान मुस्तफ़ा, शान मुर्तज़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशक़ल आखिरीन अल्लज़ी यतअनुका या अली,
ऐ अली, आखिरी जमाने में बदतरीन अफराद में से बदतर शख्स वो होगा कि जो आप पर तान करेगा, आप पर सब करेगा, आप पर दुश्मनाम करेगा। अब देख लीजिए, जो जो अपने जमाने में हजरत अली इब्न अबी तालिब को दुश्मनाम करता रहा है और नाजेबा अल्फाज कहता रहा है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अशकल आखरीन अल्लज़ी यतअनुका या अली, बदतरीन और शकी तरीन शख्स वो है। एक और मकाम पे फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह इन्ना अला सिराति लअक़बतन ला यजूज़ुहा अहदुन इल्ला बिजवाज़िन मिन अली। फरमाते हैं कि पुले सिरात पर एक घाटी है, एक टेकरी है कि जिसको कोई अबूर नहीं कर सकता, वही शख्स अबूर कर सकेगा जिसके पास हजरत अली इब्न अबी तालिब की विलायत का परवाना होगा। लिहाजा जो हजरत अली इब्न अबी तालिब पर ईमान कामिल रखता है वही पुले सिरात को पार कर सकेगा। फिर फरमाया काला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयनी अली। हुजूर दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, जब हजरत अली बाहर गए हुए थे किसी जंग में तो फरमाया कि ऐ अल्लाह, उस वक्त तक मुझ मुस्तफ़ा को मौत न देना जब तक मैं अली की जियारत न कर लूं, अली का दीदार न कर लूं। और फिर फरमाते हैं इन अल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा बि अली। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को अली की ज़ौजियत में करार दिया है, ये मैंने मुस्तफ़ा ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ए मुस्तफ़ा, मैंने आसमान पर बतूल का अली से अक्द पढ़ दिया है, अब जमीन में आप भी अली का अक्द बतूल से पढ़ दीजिए। ये वो सिफात हैं कि जो किसी और सहाबी में मौजूद नहीं है। और फिर फरमाया इन्ना अव्वल अहलिल जन्नत दुखूलन इलैहा हुवा अली, कि जन्नत में जब मैं दाखिल हूंगा तो सबसे पहला फर्द जो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा वो हजरत अली इब्न अबी तालिब होंगे। और फिर फरमाया इन्ना अव्वल मन सल्ला मई हुवा अली इब्न अबी तालिब। कंजुल उम्माल में यह रिवायत मौजूद है कि हजरत ने इरशाद फरमाया सबसे पहले जिसने मुझ मुस्तफा की इक्तिदा में नमाज पढ़ी है वो मेरा दामाद, मेरा चचा का बेटा हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। बाकी तो दूर की बात है, कोई नजदीकी भी इस सिफत का हामिल नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह ऊसी मन आमन बी व सद्दकनी बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो मैं वसीयत करता हूं उसे, किसे, जो मुझ पर ईमान लाया, जिसने मुझ मोहम्मद की ईमान की, रिसालत और नबुवत की तस्दीक की है, मैं मुस्तफ़ा उसे वसीयत करता हूं किस बात की, बेविलायत अली इब्न अबी तालिब। तो हुजूर जिसकी वसीयत कर रहे हैं यकीनन निजात उसी के अंदर है, कामयाबी उसी के अंदर है। एक और मकाम पे फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह अव्वलु सुल्मतिन फिल इस्लाम हुवा मुखालफतु अली। अगर इस्लाम में कहीं कहीं मुश्किल पेश आए या इस्लाम में कोई बुरा वक्त आता है तो वो पहला बुरा वक्त क्या है कि जो हजरत अली इब्न अबी तालिब की मुखालिफत करता है, मुखालिफत अली उसके जिंदगी में बुरे अयाम के दाखिल होने की दलील बन जाता है। फिर फरमाते हैं अव्वलुकुम वारिदन अलल हौज अलैयल हौज हुवा अली, क्या हौज कौसर पर सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वो हजरत अली इब्न अबी तालिब होंगे। ये सिफत ऐसी है जो सिर्फ हजरत अमीरुल मोमिनीन के साथ मखसूस है। फिर फरमाते हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। ये रिवायत भी मखसूस है और इसमें हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि किसी और के बारे नहीं है, कहीं हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हत्ता के दीगर अहले बैत के अफराद के लिए भी नहीं फरमाया। फरमाया ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजालिस को अगर जीनत देना चाहते हैं, अपनी तकारीर को, अपनी अगर कोई किताब लिख रहा है, अपनी तसानीफ को, अपनी तकारीर को, अपनी महाफिल को अगर कोई आदमी जीनत देना चाहता है, जब तक जिक्र अली इब्न अबी तालिब नहीं होगा तो वो न मजलिस मुज़य्यन होगी, न महफिल मुज़य्यन होगी, न तसनीफ मुज़य्यन होगी। और फिर फरमाते हैं ये वो सिफत है जो मखसूस है हजरत अली के लिए। और फरमाया सद्दल्लाहु अबवाबल मस्जिद इल्ला बाबा अली, कि हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और उन्होंने मुझे कहा, हुजूर फरमाते हैं कि ए रसूल खुदा, अल्लाह फरमाता है मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जो मस्जिद की जानिब खुलते हैं
सिवाय अली का दरवाजा और बतूल का दरवाजा। इसलिए कि बाकियों में और अली और बतूल में फर्क यह है, अली और बतूल हैं युतहिरकुम ततहीरा, और बाकी इस सिफत से मुनज़्ज़ा हैं, लिहाजा बाकी सब के लिए जो दरवाजा बंद और अली के लिए खुला रहा, यह सिफत मखसूस है अली इब्न अबी तालिब के लिए। और फिर फरमाया उन्वान सहीफतिल मुमिन हुब्बु अली, अगर किसी मोमिन को पहचानना चाहते हैं, किसी मोमिन की अलामत को देखना चाहते हैं, तो उसके माथे की पहचान क्या है, हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। और इस बात को, रिवायत को खलीफा अव्वल ने बहुत सारी किताबों में है मौजूद है, ये रिवायत उसको नकल किया। वो फरमाते हैं कि हम क्या करते थे कि जब हमने पहचानना होता था, कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना फी अहद रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़िहिम अलिया, अगर हम रसूलुल्लाह के जमाने की बात है, रसूलुल्लाह के जमाने में अगर किसी को पहचानना चाहते थे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो हम उसके सामने हजरत अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा करते थे, और हजरत अली के तज़किरे से हम पहचान जाते थे कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। तो गोया खलीफा अव्वल का नारा यह है कि अगर कोई हजरत अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत दिल में रखता है तो वो मोमिन है, और अगर दिल में अदावत अली है तो वो हालत ईमान पर नहीं है, हालत निफाक पर मौजूद है। और एक और जगह फिर फरमाते हैं रसूल खुदा, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार वला फता इल्ला अली, ये सिफत मखसूस है सिर्फ हजरत अली इब्न अबी तालिब के साथ। और फिर फरमाते हैं ला यक़दी दैनी गैरी औ अली, कि जब मक्का से मदीना हिजरत की, आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तरफ से अगर किसी के कर्ज को किसी ने अदा करना है, अमानत को अदा करना है, तो सिर्फ मेरा दामाद और मेरा भाई हजरत अली इब्न अबी तालिब ही अदा कर सकता है। और फिर फरमाते हैं लिकुल्ल नबिय्यन खलीलुन इन्ना खलीली व अखी अलीयुन, कि हर नबी का कोई दोस्त है, हर नबी का कोई खलील है। खलील जानते हैं ना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। फरमाया हर नबी का कोई ना कोई खलील है, और मुझ मुस्तफा का अगर कोई खलील है तो वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। ये वो रिवायात हैं, ये वो अहादीस हैं कि जो अहले तसन्नुन की बुक से मैंने इंतखाब किया है। और फिर फरमाते हैं कि अलीयुन बाबो हित्ततिन मन दखल मिनहु काना मुमिना, अली उस दरवाजे मगफिरत का नाम है कि जो इस दरवाजे से गुजर गया वो मुआफ भी हो गया और वो हालत ईमान पर भी दाखिल हो गया। फिर फरमाते हैं अलीउन, हुजूर ने इरशाद फरमाया अलीउन ताअतुहु ताअती व मासियतुहु मासियती, कि अली की इताअत मुझ मुस्तफा की इताअत है, अली की मासियत मुझ मुस्तफा की मासियत है। गोया कि जो बाद पैगंबर हुजूर की तासी करना चाहता है, जो हुजूर सरवे कायनात की सुन्नत पर अमल करना चाहता है, वो राज मुजमर है सिर्फ अफ़आल और आमाल अली इब्न अबी तालिब और सीरत हजरत अमीरुल मोमिनीन में। और फिर मारूफ है, आपने इरशाद फरमाया अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मअल अली, यही कुरान का महीना है, ये बहार का महीना है। तो हुजूर सरवे कायनात की इस हदीस मुबारका के मुताबिक, और स्पेशल ये जो अय्याम है, खास तौर से आज की जो शब है, इसमें दोनों अज़कार जमा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो आज की शब आप अली का तज़किरा करें तो यही कुरान का तज़किरा है, और अगर कुरान का तज़किरा करें तो यही अली का तज़किरा है। इसलिए कि अली का तज़किरा कुरान और कुरान के साथ अली का तज़किरा, ये एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ हैं। फिर फरमाया अलीयुन मलीउन ईमानन इला मुशाशिही, मलीउन का माना होता है भरा हुआ होना, मुशाश कहते हैं बिल्कुल पैंदे तक। कहा अली वो है कि जो ईमान से फुल लबरेज है, इसीलिए तो फरमाया कि बरदल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। बस 3-4 रिवायात के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं उनके लिए, और वो ये है कि अलीयुन मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, अली मेरे साथ वही मंजिल रखते हैं जो हारून को मूसा से है। फिर फरमाया अलीयुन मिन्नी बिमंजिलत रअसी मिन बदनी, अली और मुझ में वही जोड़ है जो एक सर को बदन से होता है। जब सर
कि बगैर बदन कारआमद नहीं, तो वैसे ही हुजूर इरशाद फरमाते हैं मेरे दीन में से अगर हजरत अली को निकाल दिया जाए तो ऐसे दीन भी कारआमद नहीं है। इसलिए इसी दीन में हजरत अली इब्न अबी तालिब की कुर्बानियां शामिल हैं और हजरत अली इब्न अबी तालिब की सीरत तैयबा शामिल है। और आपने इरशाद फरमाया काल रसूलुल्लाह अलीयुन हुवा नफ्सी व अना नफ्सुहु। हुजूर सर्वर कायनात इरशाद फरमाते हैं, ये मखसूस सिफत हजरत अमीर के साथ, फरमाया मेरा नफ्स अली का नफ्स है और अली का नफ्स मेरा नफ्स है। ये हुजूर नहीं फरमाते, अल्लाह फरमाता है, आया मुबाहला में फरमाता है अनफुसना व अनफुसकुम में। अगर हुजूर ने अपने नफ्स के मुताबिक किसी को नफ्स कहा है तो हजरत रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को इरशाद फरमाया। और सुनिएगा, फिर फरमाते हैं अलीयुन यज़हुरु li अहलिल जन्नति ककौकब सुबह li अहलि दुनिया। फरमाया अली इब्न अबी तालिब अहले जन्नत के लिए ऐसे ही सितारे के तौर पर चमकते हैं जैसे दुनिया के लिए सुबह का सितारा चमकता है। आपने देखा जैसे ही रात तमाम होती है, सुबह फूटती है, एक सितारा होता है जिसे कहते हैं फजर का सितारा, जिससे देखकर पता चलता है कि सुबह नमूदार हो गई है। कहा जैसे वो सितारा अहले दुनिया के लिए चमकता है, ऐसे ही मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब वो सितारा है जो अहले जन्नत के लिए चमकता है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि अलीउन अखी फिद दुनिया वल आखिरा। हुजूर ने मक्का से जब मदीना हिजरत फरमाई, एक एक अंसार में से एक एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई बनाया, लेकिन हजरत अली से फरमाया या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। बाकी सिर्फ दुनिया तक के भाई रह जाएंगे कुरान के मुताबिक, लेकिन अली आप दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। और बस 2 मिनट है मेरे इसके लिए। और आपने इरशाद फरमाया लिकुल्ल नबिय्यिन साहिबु सिर्रिन व साहिबु सिर्री अली। हर नबी के लिए कोई ना कोई राजदार है जिसे अल्लाह के नबी अपना राज बताते हैं। तो फरमाया हर नबी का राजदार उसका वसी है और मेरा राजदार, मेरा वसी, मेरा जानशीन, मेरा भाई, मेरा दामाद हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। अब कोई ना पूछे कि बाद पैगंबर हजरत अली इब्न अबी तालिब ने जो जो किया, अब कोई आदमी हक बजानिब नहीं है जो पूछे कि हजरत अमीर पर एतराज करे, सवाल करे ये काम क्यों किया, ये क्यों किया। इसलिए कि हजरत अली राजदारे रिसालत हैं, जानते हैं रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। और फिर फरमाते हैं लिकुल्ल नबिय्यिन वसीयुन व वारिसुन। हर नबी का कोई वसी है, कोई वारिस है, और मेरा वसी और मेरा वारिस अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर फरमाते हैं यफ्तखिरु यौमल क़ियामत आदम बि इब्निही शीस व अना अफ्तखिरु बि अली इब्न अबी तालिब। कहा जब क़यामत का दिन आएगा, महशर का मैदान आएगा, तो हर नबी अपने वसी पर फख्र करेगा, हजरत आदम अपने बेटे शीस पर फख्र करेंगे, और मैं सैयदुल अंबिया महशर के मैदान में अपने भाई अली इब्न अबी तालिब पर फख्र करूंगा। और फिर जो मारूफ हदीस है तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक, आपने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू जर की रिवायत है, जब हुजूर तशरीफ लाए और इतने में हजरत अली आ गए, तो हजरत अली इब्न अबी तालिब से हजरत अली के बारे में अबू जर से रसूल खुदा ने पूछा, अय अबू जर अतारिफ हाज़ा शख्स, क्या जानते हो ये कौन है? कहने लगा नाम, मैं जानता हूं, हाज़ा अली इब्न अबी तालिब ज़ौज फातिमा ज़हरा वालिदुल हसन वल हुसैन। मैं जानता हूं ये हजरत अली हैं और जनाब ज़हरा के शौहर हैं, हसनैन के बाबा हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तारुफ अली के लिए काफी नहीं है। अब सुन लीजिएगा ये एक रिवायत, और फिर उसके बाद मैं अपने मौजू की जानिब आगे बढ़ता हूं। और फरमाया कौन है? अब ये तारुफ रसूल इस्लाम फरमाते हैं हजरत अली के बारे में, अल इमामुल अजहर। अगर दुनिया में वाज़ेह तरीन इमाम है मेरे बाद तो वो हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। बाबुल्लाहिल अकबर, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे बड़ा दरवाजा मुझ मुस्तफा के बाद वो हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। हुजूर सर्वे कायनात के बाद अगर कोई अल्लाह का दरवाजा है, बाबुल्लाह है, तो वो हजरत अली इब्न अबी तालिब की जात बाबरकत है। और फिर फरमाया अन्नासिरु बिदीनिल्लाह, अल्लाह के दीन का मददगार है। बाद पैगंबर
अल्लाह के दीन का मददगार। अब यह मत समझिएगा कि अगर कोई, जैसे पहले 3 खुलफा जब मुश्किल पेश आती थी किसी इल्मी मामले में और वो जाकर हजरत अली इब्न अबी तालिब से पूछते थे, हजरत अली इब्न अबी तालिब कभी बुखल से काम नहीं लेते थे। हजरत अली इब्न अबी तालिब उस मसले को बता देते थे जो इस्लाम के ऐन मुताबिक है। क्यों बताते थे? ये हुजूर की हदीस का मुजस्सम सबूत है। हुजूर ने फरमाया अन्नासिरु बिदीनिल्लाह, अगर किसी के यहां कोई मुश्किल और सुकम रह जाए दीन में और अगर वो मेरे अली के पास आए तो ये अली ही मेरे दीन का मददगार है। तो हजरत अली इब्न अबी तालिब एक वसीउन नजर और वसीउल कल्ब शख्स थे बाद पैगंबर। और फिर फरमाते हैं अल काइम बिकिस्तिल्लाह, अल्लाह की अदालत को कायम करने वाला मेरा भाई अली है। और इसीलिए जब हजरत अमीर की शहादत हुई तो यही लोग कहते हैं क़ुतिला अली इब्न अबी तालिब लिशिद्दतिल अदालत, कि अली इब्न अबी तालिब को जो कत्ल किया गया, शहीद किया गया, इसलिए हजरत अली अपनी अदालत में बड़े स्ट्रिक्ट थे। किसी को बैतुल माल से रिश्तेदारी की बिना पर या करीबी होने की बिना पर या कोई हजरत का कसीदा पढ़ दे तो बैतुल माल से इनाम के तौर पर कतअन नहीं देते थे। सुनिएगा, फिर फरमाया हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ अजमईन, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर रुए जमीन पर हुज्जत खुदा है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि हजरत अली चौथे खलीफा हैं और पहले 25 साल में अगर वो 3 खुलफा, वो खलीफा तो वो खलीफा कहला सकते हैं लेकिन वो हुज्जत खुदा नहीं कहला सकते, इसलिए कि हुज्जत खुदा हजरत अली हैं। अगर हुज्जत खुदा न रहे तो मासूम की हदीस है ये जमीन धंस जाए। तो अगर अली के अलावा कोई हुज्जत खुदा हो, और वो तो चले गए थे, फिर बाद में दूसरे आए, उसके बाद फिर तीसरे आए, तो इन बिटवीन तो जमीन को धंस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस पूरे के पूरे सिलसिले में हजरत अली हुज्जत खुदा के तौर पर मदीना में बराजमान रहे। और ये अली के सदक़े में कायनात भी कायम रही, मदीना भी कायम रहा, मक्का भी कायम रहा और ये पूरी सरजमीन कायम रही। और फिर फरमाया लौला अली लमा खलक़ल्लाहु सवाब वल इक़ाब, फरमाते हैं अगर अली ना होते तो अल्लाह सवाब और इक़ाब बयान न करता, मुकर्रर न करता। बस ये हदीस आखिरी है। हुजूर फरमाते हैं जब मैं मेराज पर गया तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने जो एक बयान फरमाई, हदीस कुदसी, फरमाया जिब्राइल ने मुझे बताया, अल्लाह फरमाता है लविज्तमा अन्नासु अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, अगर दुनिया अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो कभी भी अल्लाह जहन्नम की आग को खल्क न करता। अगर दुनिया हजरत अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो कभी भी अल्लाह खल्क न करता जहन्नम को। और आज का ये सेशन ख़त्म है यहाँ, ख़ास तौर से आइए अब अपने दोबारा वापस अपने मौजू पर आ जाइए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के अय्याम हैं और हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जिन मुश्किलात का सामना अपनी दौरे इमामत में रहा और इसके बावजूद हज़रत ने अपने मुल्क की इकोनॉमी को डाउन नहीं होने दिया और उम्मत मुस्लिमा को बिखरने नहीं दिया और किसी गरीब को भूखा सोने नहीं दिया। और कहीं ऐसा नहीं था जैसे आजकल लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से अदालती काम मुअत्तल हैं। हजरत अली के जमाने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी इधर जंग सिफीन है, कभी नहरवान है, कभी जंग जमल है, कभी किसी दौरे पर गए हैं तो अदालती निजाम मुअत्तल हो जाए। नहीं, मस्जिद कूफा में जाकर आप बाकायदा और बराबर अदालती निजाम को कायम करते रहे और फैसले करते रहे। और हजरत अमीरुल मोमिनीन, और आज मैं जिस चीज की तरफ इशारा करने जा रहा हूं, अगरचे कुछ और बातें बहुत ज्यादा हैं लेकिन दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है। जिक्र मुसीबत दरख्वास्त भी हुई है कि आज थोड़ा मैं तवील हजरत की, चूंकि शब शहादत है और इंशाअल्लाह इन अय्याम शहादत की कल आखिरी मजलिस होगी कि जिसको हमारे
बरादरान ने जो है जनाब अजहर गौरी साहब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इटली से वो कल हमें ज्वाइन करेंगे ऑनलाइन, वो भी हमें। और हजरत अमीरुल मोमिनीन ये वसीयत जो मैं आपकी खिदमत में इसका एक इक्तिबास पेश करने जा रहा हूं, 3-4 मिनट इस पर लूंगा और बाकी इसको नेक्स्ट एपिसोड में कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। ये नहजुल बलागा के 3 हिस्से हैं। पहला है खुतबात, दूसरा है मकतूबात और तीसरा है कलिमाते किसार, छोटी नसीहतें 1, 2, 3, 4 सेंटेंसेस में। यह है मकतूब। आप जो मकतूबात हैं उसके मकतूब नंबर 47 में हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपने बच्चों को जो वसीयत की है और उसका उन्वान यह है मिन वसीयतिन लहू अलैहिस्सलाम। हजरत अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है। आपके पास नाजुल बलागा हो तो आप खोल सकते हैं मकतूब नंबर 47। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का जो तर्जमा शुदा है वो 747 पेज नंबर है, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। फरमाया लिल हसन वल हुसैन। ये इस हदीस की 2 डायरेक्शनें हैं वसीयत की। एक पैराग्राफ वो है जो मखसूस है इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए, चूंकि मौलाए कायनात के बाद हसनैन शरीफैन इमाम बरहक के ओहदे पर मनसूस मिनल्लाह फाइज रहेंगे और बाकी जो उनकी औलाद है वो मनसूस मिनल्लाह नहीं है, लेकिन हजरत अमीर की औलाद है और उनको वसीयत जा रही है। और फरमाया लम्मा दरबहु इब्न मुलजम लानहुल्लाह, कि जब इब्ने मुलजम ने आपके सर में जरब लगाई, यानी 19 रमजान के बाद, 19 रमजान की जो शब है उसके बाद आप जब बिस्तरे बीमारी पर रहे इसी, तो आपने जो वसीयत की वो है, आज पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसके बाद जिक्र मुसीबत होगा कि उसी कुमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को मुखातब करके फरमाते हैं उसी कुमा बेतक़वल्लाह, ए मेरे बच्चों, यानी ए इमाम हसन और इमाम हुसैन, मैं आपको वसीयत करता हूं तक़वाए इलाही की। देखिए हजरत अमीर खुद इमामुल मुत्तकीन हैं, मुत्तकियों के भी इमाम हैं। जब इमामुल मुत्तकीन अपने उन बेटों को वसीयत कर रहे हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जो जवानाने जन्नत के सरदार को इमामुल मुत्तकीन वसीयत कर रहे हैं बेतक़वल्लाह, अल्लाह से डरते रहिए, तकवा इलाही को इख्तियार करना, यानी वाजिबात पर अमल करना और मुहर्रमात से इज्तिनाब करना। यकीनन वो इमाम मासूम है, लेकिन एक वालिद का फरीजा है कि दुनिया से जाने से पहले अपनी औलाद को यकीनन वसीहत करे। और फिर फरमाते हैं अल्लाह तबग़ियत दुनिया, कहा कि दुनिया की कभी ख्वाहिश ना करना, दुनिया की लालच में कभी ना आना। व इन बगत कुमा, अगरचे वो दुनिया तुम्हारे पीछे आए, अगर वो दुनिया तुम्हारे पीछे लगी रहे फिर भी दुनिया की ख्वाहिश ना करना, क्योंकि खुद फरमा चुके थे दुनिया को। जब दुनिया एक मरतबा एक बूढ़ी औरत की शक्ल में जो बज़ाहिर हुस्न व जमाल के साथ अपने आप को मुज़य्यन करके, आजकल की इस्तिलाह में मेकअप करके जब हजरत अमीर की खिदमत में पहुंची, यानी दुनिया की एग्जाम्पल है, तो वो जब हजरत की खिदमत में जब पहुंची तो हजरत ने फरमाया जा दूर हो जा, हट जा मुझसे, क्यों, गुर्री गैरी, जा किसी और को धोखा दे, तल्लक तो के तलाकन सलासा, कि मैं तुम्हें 3 तलाक दे चुका हूं, किसी और को धोखा दे। अमीरुल मोमिनीन दुनिया में कोई रगबत नहीं रखता। ये 3 तलाक का लफ्ज क्यों दिया? इसलिए कि जब 3 तलाक हो जाती है इसे कहते हैं तलाके बाइन, फिर दोबारा वापस रुजू का कोई इम्कान नहीं होता। लिहाजा कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अली तुम्हारी तरफ झुकाव रखे। अली जाह तलब नहीं है, दुनिया तलब नहीं है, जाह परस्त नहीं है। बच्चों को फरमाया दुनिया अगरचे तुम्हारे पीछे आए लेकिन दुनिया के पीछे मत जाना। और फिर फरमाते हैं वला तअसफा अला शैइन मिनहा ज़दिया अनकुमा, अगर दुनियावी माल में से कोई तुमसे जाया हो जाए, तुमसे गुम हो जाए, या ऐसा माल जो आप तक ना पहुंच सके, तो दुनिया के बारे अफसोस ना करना, दुनिया के बारे तासुफ ना करना, कुड़ना नहीं अंदर। और फिर फरमाते हैं कूला बिल हक,
ऐ मेरे बच्चों हसन और हुसैन, जब भी बोलिएगा तो हक बोलिए, सच बोलिएगा, कभी भी जुमाना गुफ्तगू ना कीजिएगा कि ये भी राजी हो जाए वो भी राजी हो जाए, ये मेरा हाशिया है। और मैं जब भी बोलिएगा कहिएगा हक है, ये बात दुरुस्त है, और फिर उसी पर कारबंद रहना, उसी की पैरवी करना। यही नहीं आज ये कहा ये हक है और चल किसी और के पीछे चल गया, नहीं। इसलिए कि जिसे हक समझते हो, अगर कोई अली को हक समझता है तो अली के पीछे ही चलना ही हक है। और फिर फरमाते हैं वअमला लिल अज्र, जब भी कोई अमल खैर अंजाम देना तो सवाब की खातिर, अज्र की खातिर, किसी की दिखावे की खातिर नहीं। और फिर फरमाते हैं वकूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, और फिर फरमाया कि कभी भी जालिम का साथ न देना, हमेशा मजलूम का साथ देना। और लिहाजा यही वजह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। और इंशाअल्लाह अल अजीज हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ रोकते हैं, और ये कल के लिए जो इसका एहतिमाम है मजलिस का, वो यहाँ जामिन साहब की तरफ से है, शेख मोहम्मद जामिन साहब की तरफ से, बेल्जियम की तरफ से, लेकिन ऑन एयर जा रहा है पूरी दुनिया में। जहां जहां हमारे व्यूअर्स हैं वो वहां वहां एहतिमाम कर रहे हैं। लिहाजा इटली में भी एक साहिब ने एहतिमाम किया हुआ है, और बेल्जियम में शेख मोहम्मद जामिन साहब की तरफ से है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि दो तरफ से हो जाए, इसलिए कि यहाँ का अलग है और बाहर जो इसको सुन रहा है अपने एतबार से वो वहां उसका बंदोबस्त कर रहा है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो अय्याम शहादत हैं, 19 रमजानुल मुबारक जो है वो गुजर चुका है, और आज की शब जो है 21 रमजानुल मुबारक की शब है। और आज की शब वो है अज़ादारान हजरत अमीरुल मोमिनीन कि जो आज हसनैन की यतीमी की शब है, आज बीबी ज़ैनब व कुलसूम की यतीमी की शब है। बस अमीर कायनात चंद लम्हे के मेहमान हैं, चंद घंटों के मेहमान हैं। और जब हजरत अमीरुल मोमिनीन को 19 रमजान के शब में जब जरब लगी ना, तो रिवायत के अल्फाज ये हैं, मस्जिद कूफा के दरवाजे बजने लगे जोर जोर से, आंधी आने लगी, और जिब्राइल मरसिया पढ़ने लगा सिदरतुल मुंतहा पर। कायनात में परवाज भी कर रहा है, और परवाज के साथ साथ वो ये मरसिया भी पढ़ रहा है क्या कि इन हदमत अरकानुल हुदा कद कुतिला अलीयुल मुर्तदा, कि आज अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए हैं, आज कायनात के अमीर को कत्ल कर दिया गया है। अज़ादारा ने हजरत अमीरुल मोमिनीन कि जब हजरत अली इब्न अबी तालिब के फर्क अतहर में जब जरब लगी, तो हजरत इमाम हसन मुजतबा से कहा, बेटा इन नमाजियों के लिए नमाज को तमाम कराओ। और उसके बाद जैसा ही एक मर्तबा आंधी आई तो बीबी ज़ैनब कुबरा बीबी उम्मे कुलसूम से कहती हैं, ए कुलसूम, आज ये आंधी कैसी है, आज ये तूफान कैसा है, आज ये जमीन में जलजला कैसा है। फिर फरमाती हैं, मैं जिब्राइल के मरसिये की आवाज सुन रही हूं। और फिर फरमाया, मैं आज अपनी मां ज़हरा के गिरिये की आवाज सुन रही हूं। बस इतना ही सुनना था कि अभी जब ये आंधी आई, कहा अल्लाह खैर करे हमारे बाबा की, अब दरवाजा, अपने घर के दरवाजे को थोड़ा सा खोल करना, सुबह के वक्त क्या कैफियत होती है जब थोड़ी थोड़ी रोशनी फूटती है। अब दरवाजे से बाकी सारी औलादे अमजाद मस्जिद में नमाज के लिए जा चुके हैं, और बीबी कहती है, हम दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर देख रही थी। क्या देखा कि जब जलजला आया तो दूर से क्या देखा, अभी तो हमारे बाबा मस्जिद में गए थे, लेकिन पलट कर देखा क्या कि हसनैन के हाथों पर अली इब्न अबी तालिब हैं। हमारा बाबा अब हसनैन के हाथों पर हैं। अबुल फजल अब्बास मौजूद हैं, दीगर भाई
मौजूद हैं और उन्होंने हमारे बाबा को हाथों पर उठाया हुआ है और आ रहे हैं। मैं कहूंगा बीबी, यही एक वो मंजर जो आज आपने देखा था, यही कैफियत अली की बेटी की असर आशूर थी। असर आशूर थी क्या कि जब इमाम हुसैन इजाजत लेकर गए तो बीबी की कैफियत थी कि दरे खैमा पर आ जाती और थोड़ा सा एक हौल सा देकर देखती रहती कि कहां मेरा भाई नजर आ रहा है, और देखती रहती। वही कैफियत यहां है, अपने बाबा को देखती रही। और जैसे ही हजरत अमीर करीब आए ना और दरवाजे के पास आए और कहा, ए मेरा बेटा हसन, मुझे यहीं पर रोक लो। रोका, कहा इन असहाब से कहिए, हाय मेरा आका, आपकी गैरत पर सलाम है मेरा। कहा, ए हसन बेटा, इन असहाब से कहिए ये अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। जब असहाब से कहा तो इमाम हसन ने फरमाया, बाबा ये हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, आपके सरे अक़दस में ज़र्ब लग चुकी है, ये गिरिया कुना हैं, ये आपकी मोहब्बत में आए हैं। कहा, बेटा हसन नहीं, इनसे कह दीजिए, चाहे वो हुज़ैफा यमान हो, चाहे असबक बिन नुबाता हो, इनसे कह दीजिए कि आप घरों में वापस चले जाइए। अमीर कायनात ने क्या जुमला फरमाया? कहा, बेटा हसन, इसलिए कि जब ये गिरिया कर रहे हैं और आप गिरिया कर रहे हो, और जब मैं घर दाखिल हूंगा तो मेरी बेटियां जब ज़ैनब और कुलसूम देखेंगी तो इस कैफियत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तो अली जैसा गैरतमंद ये नहीं चाहता कि अली की बेटियों के रोने की आवाज मेरे असहाब के कानों में पड़ जाए। मैं कहूंगा, ए आका, आपकी गुर्बत पर सलाम, आज तो अपनी बेटियों की आवाज अपने असहाब के कानों में पड़ने नहीं दे रहे, ये गवारा नहीं है। लेकिन मौला काश कल आइएगा कि जब आपकी बेटी कभी कूफा के दरबार में खुतबा दे रही होगी और कभी शाम में खुतबा दे रही होगी, कभी नरगए आदा में घिरी होगी, और जब बीबियों के झुरमट में होगी, कोई शकी कहेगा कि ये कौन है जो खलफल इमा कनीजों के पीछे है, तो कहीं से आवाज आएगी, ये जो मैले लिबास वाली है ना, यही अली की बेटी है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, बस आज एक जुमला और आगे बढ़ाऊं कि जब आपने कभी सोचा ये इब्ने मुलजम हजरत अमीर को जर्ब मारकर फरार क्यों कर गया? इसलिए कि जानता था कि इब्ने मुलजिम कि अली कोई लावारिस नहीं है, अली के बच्चे मौजूद हैं, अली के 18 बेटे हैं और कम से कम 12 तो वहां मौजूद थे। कहा, अली लावारिस नहीं है, अली के बच्चों ने अगर मुझे पकड़ लिया, अली के बच्चे मुझे जब गिरफ्तार कर लेंगे, मुझसे बदला लेंगे, उसके बदले मुझे जदोकोब करेंगे। और ये कहा कि वह लावारिस नहीं है, वो फरार कर गया। मैं कहूंगा, या अली, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपके 18 बेटे मौजूद हैं, आपका कातिल आपको जर्ब मार के फरार कर रहा है। लेकिन हाय करबला, हाय जहरा का लाल, के जब शिमर कुंद खंजर लेकर जब हुसैन मजलूम के गर्दन पर खंजर चला रहा था, तो 70 कदम के फासले पर यही आपकी बेटी ज़ैनब कह रही थी पुकार कर, ए उमर साद अमा तंजुरो, क्या तुम देखते नहीं हो? वह युक्तलो अभी अब्दुल्ला, तू देख रहा है और जहरा का लाल कुंद खंजर से ज़िबा हो रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, हजरत अमीरुल मोमिनीन जब बिस्तर बीमारी पर आए, और बिस्तर बीमारी पर फिर एक वक्त था कि कुछ असहाब आकर इमाम से मुलाकात करते थे। जब हुज्र इब्ने उदई आए ना, और हुदई आए और आकर गिरिया करना शुरू कर दिया। हजरत ने फरमाया, ए हुज्र, क्यों गिरिया कर रहा है? कहा, आका, आपकी हालत जार रुला रही है। कहा, तू मुझ पर गिरिया न कर, तू अपने ऊपर गिरिया कर, मेरे जाने के बाद तुझे भी अजियत से कत्ल कर दिया जाएगा, तुझे ये कहा जाएगा कि अपने अमीरुल मोमिनीन से इजहार बेजारी कर दे। कहा, आका, ये कतान मुमकिन नहीं है, हुजर की गर्दन कट सकती है, अपने आका और मौला की इश्क और अपने मोहब्बत से कभी बेजारी का इजहार नहीं कर सकता है। इसके बाद असबक बिन नुबाता कहता है, हकीम ने आका अमीरुल मोमिनीन के माथे पर एक पट्टी बांधी थी जर्द रंग की, यह रिवायत है सब्ज रंग की। कहा, आका के चेहरे का रंग इतना जर्द हो गया था
कि नहीं पहचान पाते थे कि चेहरे का रंग सब्ज है या पट्टी का रंग ज्यादा सब्ज है। अमीरुल मोमिनीन इस कैफियत में थे, इस कर्ब में थे और ये पट्टी बांधी हुई थी। और आज की जो ये रात है ना अज़ादारो, अभी नमाज मगरिब का वक्त होने वाला है ना, आप भी नमाज मगरिब अदा करेंगे, लेकिन ये आज की मगरिब की नमाज जो है ये पहली और आखिरी वो नमाज है मगरिब की कि जो हजरत अली ने बैठकर नमाज पढ़ी है। और जब कभी आपने देखना हो ना अहले बैत की सीरत को, तो अपने घरों में ना देखा कीजिए, अहले बैत के घराने को देखा कीजिए कि अहले बैत के घराने की सीरत क्या है। और चनाचे यही वजह है, अहले बैत जब घर बैठकर नमाज पढ़ते हैं इसका मतलब यह है अहले बैत पर कोई छोटी कयामत जरूर टूट पड़ी है। यही वजह है कि जब जिंदान शाम में एक मर्तबा अली की बेटी ने नमाज बैठकर पढ़ी तो फौरन इमाम सज्जाद आ गए और आकर कहा, फूफी अम्मा क्या वजह है, आज आप नमाज बैठकर पढ़ रही हैं। कहा, जो हमारे हिस्से की खुराक मिलती थी ना वो इतनी कम होती है कि मैं अपने बच्चों को दे देती हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं। गोया कोई ऐसी कयामत और टूट पड़ी। आज की शब अमीरुल मोमिनीन ने जो नमाज अदा की है अज़ादारों, वो नमाज बैठकर अदा की है। और उसके बाद जब ये कैफियत आई, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी औलाद को वसीयत करना शुरू कर दी। और क्या वसीयतें की हैं, बस एक दो इक्तिबास वसीयत के सुन लीजिए और बाकी मुसीबत इंशाअल्लाह कल कंप्लीट करूंगा। और वो ये है कि जब वसीयत दी और अपने बेटे हसन से फरमाते हैं, बेटा हसन जितने भी औलाद अमजाद हैं उन सबको बुला लीजिए। सारे अहले खाना जमा हो गए। रिवायात के मुताबिक 35 के लगभग अफराद थे, वो सब जमा हो गए। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया, इमाम हसन मुज्तबा को कहा अपने हाथ को आगे कीजिए और एक एक बेटे का हाथ पकड़कर इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में देकर कहते, ये बैअत है तुम्हारी, ये इनका साथ देना, ये तुम्हारे आका हैं, ये तुम्हारे मौला हैं। जब हर एक का हाथ मोहम्मद हनफिया का हाथ पकड़ा और इमाम हसन के हाथ में दिया, सबका हाथ जब दे चुके ना, और अब जब बारी आई ना हजरत अबुल फजल अब्बास की, एक मतबा कहा हसन मुज्तबा जरा पीछे हटिए, कहा मजलूम करबला को, ए मेरा बेटा हुसैन आगे जरा बढ़िए। जब इमाम हुसैन को आगे बढ़ाया और हजरत अब्बास तक अभी ये बात नहीं पहुंची थी, इतने में कहीं हुजरे से किसी गोशे किनार से रोने की आवाज आई। जब आवाज बुलंद हुई, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बेटा ज़ैनब अभी तो आपका बाबा जिंदा है, मेरी जिंदगी में कौन गिरिया कर रहा है। जब ये बात आई तो फरमाया हमारी अम्मा उम्मुल बनीन हैं जो गोशे किनार में गिरिया कर रही हैं। जब उम्मुल बनीन को बुलाया, कहा आप क्यों गिरिया कर रही हैं। कहा एक ही वजह है, आपने अपने सारे बेटों के हाथ दे दिए हसन मुज्तबा के हाथ में। क्या मेरे अब्बास में कोई सुकम रह गया था, क्या मेरे अब्बास में कोई ऐब रह गया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, उम्मुल बनीन ना अब्बास में कोई ऐब है ना अब्बास में कोई सुकम है, अलबत्ता इतना यह है कि कल एक वक्त आने वाला है जब मैं अली नहीं हूंगा, लेकिन उम्मुल बनीन आप जरूर होगी। कहा कोई ये जो अब्बास के हाथ है ना, ये अल्लाह ने दोनों हाथ दिए ही हुसैन के वास्ते। कल जब इन्हीं दो हाथों की जरूरत पड़ेगी तो यही अब्बास अपने मौला हुसैन पर अपने हाथों को कुर्बान कर देगा। और फिर जब इन्हीं और अपने आका हुसैन पर इन हाथों को कुर्बान कर देगा। और ये वसीयत की, और उसके बाद जब सबको वसीयत कर चुके, बस आखिरी इक्तिबास है अज़ादारों, और जब वसीयत कर चुके ना, सबको अलग कर दिया और एक मर्तबा अकेले हुसैन को बुलाया और हुसैन ने कहा, ऐ मेरा बेटा जरा अपने कान को मेरे मुंह के करीब करो। इतना झुके इमाम हुसैन कि अपने कान को मौला अमीर के दहन के करीब कर लिया। अब ये वो राज की बात है, ये वो वसीयत है जो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने किसी को नहीं की, सिर्फ अपने इस बेटे मजलूम करबला को वसीयत करते हैं। और जब वसीयत की किसी ने नहीं सुनी, और यही वो जुमला था कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा रहे ना तो सारे बहन भाई पूछते थे
ऐ आका जरा बताइए आपके बाबा ने आखिर में कौन सी वसीयत की थी आपको जो आपने हमें नहीं बताई। लेकिन अज़ादारों बस ये राज राज रहा। लेकिन जब असर आशूर का वक्त आया, जब मजलूम करबला रुखसत आखिर को आए, और रुखसत आखिर को जब सबसे रुखसत हो लिए ना, एक मर्तबा अपनी बहन जैनब से कहते हैं जरा अपनी आस्तीन को उल्टो। जब आस्तीन को उल्टा, अपनी बहन की कलाई के बोसे लेने लगे और एक मर्तबा फरमाती हैं, ऐ सिबते पैगंबर ये कौन सा वक्त है, ये रोजे आशूर है, अभी बोसे और चूमने का वक्त कौन सा आया है। यहां फरमाते हैं याद है मेरे बाबा ने जो वसीयत की थी, आप बार बार मुझसे पूछा करती थी वो वसीयत क्या है। कहा ये आज भाई बहन की गर्दन, भाई बहन के कलाई को नहीं चूम रहा, बल्कि ये अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है जो मजलूम करबला उसे पूरा कर रहा है। बाबा ने कहा था कि ए हुसैन उस वक्त मैं तो नहीं हूंगा, यही जैनब के हाथ होंगे, खाली नहीं हाथों में रस्सियां बंधेगी। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इज्जत और अजमत के सदके जिन जिन मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है, अभी इफ्तार में वक्त कम रह गया है और 39 मिनट पर इफ्तार है और इंशाअल्लाह 10:30 बजे आमाले लैलतुल कद्र के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह तफसीली दुआ की जाएगी। और आज जिन जिन मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है, बरादर सैयद अली जैदी साहब के वालिद मरहूम, उनके दादा और उनकी फैमिली के जितने मरहूमीन हैं, सैयद अतर काज़मी साहब के खुदावंद आलम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और कल के लिए जो है वो हमारे ब्रसल में शेख जामिन साहब की तरफ से इसको मखसूस किया गया है और इटली की तरफ से जनाब अजहर मोहम्मद अजहर गौरी साहब की तरफ से, और ऐसे ही जर्मनी से सैयद अली साहब जो हैं उन्होंने म्यूनिख से किया है, और ऑस्ट्रेलिया से एक मोमिन जाफरी साहब हैं उन्होंने वहाँ किया है, और ऐसे ही कुछ और मोमिनीन हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन इस सेशन को जो है हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। खुदावंद आलम जहाँ जहाँ मोमिनीन मौजूद हैं सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, ज़िक्र अमीरुल मोमिनीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमाए, और जो जो बीमार है उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए, और जिन्होंने दरख्वास्त दुआ की है जो भी औलाद हैं खुदा उनको औलाद नरीना अता फरमाए। एक दुआ है मखसूस औलाद नरीना के लिए, खुदावंद आलम उनकी झोली को आबाद फरमाए, उनको नेक और साले फर्जंद अता फरमाए। और ऐसे ही एक और दुआ है बरादर वक़ार हैदर साहब की तरफ से जो पाकिस्तान से हैं, दरख्वास्त दुआ है खुदा वंद आलम उनकी जो है वो उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए। और ऐसे ही सैयद अकबर अली शाह साहब ने दरख्वास्त दुआ की है, मोहम्मद हसन वकालिया साहब हैं, जाबिर अब्बास सैयद साहब हैं, सैयद साकिब सैयद हैं, सगीर गौरी साहब, और जनाब सैयद असगर जैदी साहब हैं, सैयद मोहसिन अब्बास साहब, और मोहम्मद जनाब मसूद साहब हैं पेरिस से, और जर्मनी से हैं जनाब मोहम्मद अली साहब, और जनाब सैयद नईम साहब, और ऐसे ही जनाब शिराज भट्ट साहब हैं, और सैयद मोहसिन रज़ा साहब हैं इटली से, जनाब सैयद सिब्ते हसन हैं, और सैयद अली रज़ा बुखारी साहब हैं। खुदावंद आलम उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। और अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, मज़र बुखारी साहब हैं, और जनाब अबरार काज़मी साहब, शब्बर रज़वी साहब, मुबारक जैदी साहब हैं, मोमिन करबलाई साहब हैं, आबिद काज़मी साहब हैं, सैयद अखलाक हुसैन साहब, सैयद नासिर शाह साहब, और सैयद तनवीर बुखारी हैं, और सैयद नजमुल हसन शाह साहब हैं, और जुल्फ़िकार मूसा साहब, अली रज़ा साहब बुखारी साहब, मोहम्मद हुसैन शाह साहब, रिजवान रौजी साहब, और सैयद अली अहमद साहिब हैं, और तौक़ीर शाह साहब, सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, अख्तर हैदरी साहब किबला, नादिर हुसैन साहब, और बच्चा से सैयद दिलावर हुसैन बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। सैयद ज़ाकिर हुसैन मरहूम, सैयद एजाज हैदर के दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद गज़नफ़र बुखारी साहब की फ़ैमिली, उनकी अहलिया, बच्चे
बीवी बेटियां, उन सबको खुदावंद आलम अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको खुशियाँ नसीब फरमाए। सैयद जाहिद काज़मी साहब पाकिस्तान में हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नायाब फ़ातिमा और तैयबा काज़मी कनीज़ फ़ातिमा बीमार हैं। मोहम्मद बाकिर साहब हॉलैंड से हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और सैयद आमिर नकवी साहब हॉलैंड से हैं। जी शाह साहब, खुदावंद आलम आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। और बरादर हैदर रज़ा साहब मौस से हैं और बरादर अतर साहब की हमशीरा बीमार हैं। और ऐसे ही जाफ़री साहब और नबील जाफ़र साहब जो हैं उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। और चंगेज़ साहब, इस्माइल मुग़ल साहब, मज़र अली साहब जो फ़ालज में मुब्तला हैं, ज़ेबो निसा मोमिना बीमार हैं। सैयद अज़हर बुखारी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और सैयद अली मज़र साहब, सैयद अकील साहब, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सैयद तफ़ज़ुल शाह साहब जो हैं उनकी फ़ैमिली और उनके बच्चों को आबाद व शाद फरमाए। बरादर रज़ा साहब हैं, एक अज़ीज़ मोमिना हैं, अज़ीज़ मोमिन हैं। समीरा अब्बास हैं, बरादर हमारे अब्बास साहब इटली से, उनके बच्चे जो हैं उन सबको खुदा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ज़ैनब हुसैन हैं और इशरत रज़ा और फ़रा काज़मी हैं। और ऐसे ही जनाब महफ़ते नूर हैं और नासिर अब्बास साहब हैं, जमाल हुसैन बंगश साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ऐसे ही मदीहा हैदर हैं और जनाब वजाहत हुसैन साहब हैं और शमीम जैदी साहब और दीगर ज़हीर नकवी साहब। तो ऐसे जुमला अफराद जितने भी हैं दरख्वास्त दुआ की है। बस अभी 39 मिनट पर हमारे पास इफ्तार है ब्रसेल्स में और इंशाल्लाह ठीक 10:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे आमाल लैलतुल क़द्र के लिए। और अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।